यूरोप घरेलू निवेशकों ने रोकी सेंसेक्स में भारी गिरावट। अभी अभी सेंसेक्स की मदद से, शेयर मार्केट की मदद से भारत के लोगों का, दुनिया भर के निवेशकों का, आम निवेशकों का, जो घरेलू निवेशक थे, घर में बैठे शेयर मार्केट खेलते थे, उनका लगभग 6-7 लाख करोड़ रुपया डुबोया गया था। आपने देखा होगा 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ रुपया घरेलू निवेशकों का। अब वो शेयर मार्केट डाउन आ गई, वो शेयर सस्ते हो गए, यूरोपियंस ने फिर बेचने शुरू कर दिए, घरेलू निवेशकों ने फिर खरीदने शुरू कर दिए। यानी जो बर्बाद होने से बच गए थे वो अब सस्ता होने पर अब खरीद रहे हैं। जब खरीदेंगे उनसे थोड़ा प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर सारा लगा देंगे, क्योंकि उनके पास रियल टाइम डिजिटल बनाया हुआ आपका पूरा एनालिसिस है। उनके पास वहां पूरा एल्गोरिदम है कि इस वक्त भारत के इतने निवेशकों ने अपने अकाउंट में पड़े हुए इतनी % अमाउंट को इस टाइम निवेश कर दिया है, उस दिन मार्केट एकदम फिर ढम आ जाएगी, फिर 10 लाख करोड़ डूब जाएगा। बड़े इंडस्ट्रीज का किसी का नहीं डूबेगा, आम निवेशक का डूबेगा। जो असली इन्वेस्टर हैं, जो असली निवेश कर रहे हैं, वो सब कंपनियों की तरफ से करते हैं। तो वो दिखाने के लिए एक खबर आ जाएगी कि फलाने बड़े टाटा के भी 1 लाख करोड़ डूबे, अपने 10 लाख करोड़, उसका 1 लाख करोड़, कोई बात नहीं, उसका तो नाश होया बढ़िया, आप इसमें राजी हो जाएंगे। फिर हमें क्या लगता है, हमारे तो 10,000 थे, 20,000 थे, 50,000, हमारा तो 1 लाख ही था, कोई फर्क पड़ा भाई, उसके इतने भी तो डूबे हैं। वो पैरेलल में एक खबर आ जाएगी कि वो किसी और के ज्यादा डूबे हुए से हमें अपने डूबने, हमें अपना नुकसान थोड़ा लगता है, लेकिन ये नहीं देख पाते कि आपको लपेटा गया है पूरा गेम प्लान के साथ। ठीक है जी। अगली खबर, नेक्स्ट खबर यह है उसी में के साथ कि टेस्ला, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जारी रहेगी छटनी। नौकरियां गायब होती रहेंगी। 10% नौकरी अभी हटाएंगे। अप्रैल में 500 लोगों की छुट्टी करी थी। गूगल ने अभी पिछले साल 12,000 लोग नौकरी से हटाए थे। माइक्रोसॉफ्ट में भी मेरे ख्याल 11,000 लोग तो एक ही चंक हटाया था, और धीरे धीरे वहाँ से एम्प्लॉयज़ हटाए जा रहे हैं। अमेजन में जहाँ 11,000 लोग काम करते थे, वहाँ मात्र 100 लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। 11,000 लोगों का काम रोबोट ने ले लिया है ऑलरेडी, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी जगह पर। यानी कि नौकरियां आने वाले टाइम में नहीं हैं, ये वो पहले से आपके दिमाग में डाल रहे हैं, आपको उसके लिए तैयार होने को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं। और भाई साहब मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक डिबेट के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टर तो ये भी बोल चुका है कि जो व्यक्ति के पास एआई से जुड़ी हुई स्किल नहीं होगी वो यूजलेस ईटर है, वो यूजलेस पॉपुलेशन है। आपको वो यूजलेस बोल रहा है, बेकार, कति किसे खाते की नहीं। गॉट इट। और उसको वो कह रहे हैं, हमारे देश के लोग भी बोल रहे हैं। और एक और कमाल की बात है, आप इसको समझिए, इसमें एक लाइन लिखी है कितनी कमाल की इस खबर के अंदर। इसमें लिखी है, जिन कंपनियों में छंटनी होनी शुरू होती है उन कंपनियों में अगले साल स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने वाले 50% तक बढ़ जाते हैं। यानी जितने नौकरी कर रहे होते हैं आधे अपने आप छोड़ देते हैं कि इससे बढ़िया वो क्या करते हैं, स्विच कर जाते हैं किसी दूसरी कंपनी में लो स्केल पर। उनको पता है कि नौकरी तो जाने वाली है, छटनी पे तो आ गई है कंपनी। तो ये एक कंपनी की नहीं, दूसरी कंपनी की। अब जब वो कहते हैं कि जब गूगल ने छटनी कर दी, जब टेस्ला ने कर दी, जब माइक्रोसॉफ्ट ने कर दी, तो दूसरी कंपनियां भी करेंगी, तो फिर क्या होगा। अब तो नहीं होता, अमेरिका में भी तो लाग रहे हैं, ओडे भी तो लॉकडाउन लाग रहा है, ओडे भी तो बैंक बंद होने लग रहे हैं, ओडे भी तो लठ लागन लाग रहे हैं, ओडे भी तो इंजेक्शन लागन लाग रहे हैं, ओडे भी तो मरण लाग रहे हैं। नहीं कहा थे आप? हाँ, होंडा में भी ऐसे ही हुआ था, प्लांट ही बंद हो गया। ठीक है जी। अभी लॉकडाउन किस लिए लगा? सारी गाड़ियों के प्लांट, मोटरसाइकिलों के प्लांट, दूसरे प्लांट जितने भी थे कंपनियां, वो सारी बंद हो गई। सारे के सारे जो वर्कर थे वो अपने गांव में चले गए, पैदल चले थे, आपने देखा होगा। और उसके बाद में जब दोबारा से लॉकडाउन खुला तो उनको वापस नहीं बुलाया गया। उन्होंने मान लिया कि नौकरी तो गई लॉकडाउन की वजह से, लेकिन असल में उनका काम वहाँ ऑटोमेटेड जो डाई फॉर्मेशन था और कंप्यूटराइज सिस्टम था और रोबोट था, उन्होंने पकड़ लिया। अब वहाँ
आदमी की जरूरत नहीं है वो काम करने के लिए जो पहले आदमी उठा करके सामान रखा करता था। अब वहाँ ऑटोमेटिक वो सब मशीनें लग गई हैं, और इसको वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, और इसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग ज़मीनें भी इस चक्कर में बेच रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में जाएंगे। हमको उन्होंने ट्रेडर बना दिया है, हमको उन्होंने खरीदने और बेचने वाला। हमारे गांव में जाओगे आप, अपने गांव में जाओगे, लोगों से बात करोगे, स्किल की बात करोगे, स्किल के लिए बच्चे को मेंटली तैयार नहीं किया गया बचपन से, इसलिए बड़ा होकर के वो कोई दुकान खोलना ज्यादा पसंद करता है कि दुकान खोल लेता हूं, कुछ खरीद के बेच लेता हूं, है ना। और अगली स्किल वाला अगला पॉइंट आ गया, पेज नंबर 5 पे पहली खबर है, स्किल्स के आधार पर हो रहा है रिक्रूटमेंट। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के साथ करें स्पेशलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? देखो, अखबार के पन्ने पर पहली बड़ी खबर, और वो ये कह रही है कि आपकी जो सिलेक्शन होगी कंपनी में वो स्किल के आधार पर होगी। इसीलिए जब भी आप कोई ग्रेजुएशन करें या पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो उसमें स्किल जरूर लें, स्पेशलाइजेशन जरूर लें। तो आपका जो छोटा कस्बा है उसके कॉलेज में जो कोर्स है उसमें स्पेशलाइजेशन है क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी 80% स्कूल कॉलेजेस के अंदर नहीं है, बल्कि 90% कहूंगा। कुरुक्षेत्र में तो कड़े पाओगा, चंडीगढ़ में तो कड़े पाओगा, तो कहीं भी नहीं है। या तो प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है थोड़ा बहुत,